फिलहाल हम लोग हैं गंगवा गांव में और यहाँ पर कुछ एकड़ ज़मीन पानी के भरने के कारण एक तरह से वाटर ट्रीटमेंट यहाँ प्लांट है उसका ओवरफ्लो होने से हो सकता है मशीनें बंद हुई, क्या कारण रहे पूरी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास में नहर भी नहीं है, बरसात के कारण भी इतना पानी उसमें खेतों में नहीं भरता। लेकिन पूरी हम जानकारी लेते हैं, किसान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो पानी भरा हुआ जो आप लोगों की समस्या है, किस हिसाब से कैसे पानी आया वहाँ पे और कहाँ से निकला है पानी ये भरने के? ये पानी आज़ाद नगर का जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ आता है, यहाँ एसटीपी बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें ओवरफ्लो होके और ये खेत में आ गया। ये इनकी जो कर्मचारी हैं एसटीपी के, इनके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये हुआ है। या तो रात को वो सो गए हैं, इसको ट्रीटमेंट प्लांट को करीब 10 साल से ज़्यादा हो गई यहाँ, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश आ रही, आज तक ओवरफ्लो नहीं हुआ हो। इन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये किसान की फसल नाश हो गई सारी। लगभग कितने एकड़ में नुकसान हुआ है, क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ? लगभग ये 2 एकड़ नरमा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये तो 2 दिन बाद में ही जैसे ही धूप निकलेगी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा 2 एकड़ में तो। और घास देख रहे हो, घास तो इसके अंदर ख़त्म ही होगी, जो नीचे घास थी वो तो ख़त्म हो गई। और ये इनकी जड़ें गड़ चुकी नरमा की, और 2 दिन में जैसे ही धूप निकलेगी ये सारा नरमा ख़त्म हो जाएगा। और ये ज़मींदार आदमी, इसने 35,000 रुपये किले में ये ज़मीन ठेके ले रखी है, 15,000 रुपये ऊपर लग रहे हैं इसके, ठीक है, तो ये तो मारे गया। जो एसटीपी यहाँ बनाई गई, आपने कहा कि लगभग 10 साल से अधिक का समय हुआ है, कभी ऐसी उस तरह की समस्या नहीं आई कभी भी? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। ये इनकी लापरवाही के कारण या तो ये सो गए हैं या कोई, ये तो मुझे लगता नहीं भाई इसके कोई अंदर तकनीकी खराबी होगी, क्योंकि अब 2 दिनों से ये चालू है फिर से, ठीक है। इनकी लापरवाही के कारण ये ज़मींदार मारे गया। आप बताओ, जो आपकी ज़मीन है? हाँ जी। तो कब से दिक्कत आई आप? ये वीरवार की रात को इनका जो ओवरफ्लो हुआ है जी, पहले अंदर पानी भरा जी, उसके दीवार से रिस के ये 2 एकड़ है ना जी पूरे भरे हुए हैं, और अब भी पानी अंदर से आ रहा है। तो इन्होंने को, मैंने प्रशासन को, अरे इनको साहब को बोला है भाई ये पानी निकालने की कोई न कोई समाधान करो, आपका पानी अंदर रोको तो हम भी हमारा पानी उठा के कहीं बाहर साइड में रखें तो ये फसल बच सकती है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जी, अंदर से पानी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये बाहर के पानी निकालने से क्या होगा जी, अंदर से और आ रहा है पानी। उसकी दूषित पानी है, दूषित पानी की वजह से कपास की फसल है बिल्कुल एक तरह से ख़राब होने वाली है, और वहाँ पे जीव जंतु है, अलग अलग केंचुए हैं और है वो प्राणी भी वहाँ पे, जैसे वो केमिकल का वाटर है, पानी है, इस वजह से उनकी भी जान गई है, वो भी बहुत सारे वहाँ पे दिखे हुए हैं, हमें मरे हुए हैं। तो कि प्रशासन से किस तरह से इन्होंने गुहार लगे, अभी तक कोई बात हुई आपके प्रशासन से? मेरी तो कई बार बात हो चुकी है जी। उन्होंने कहा था कि अभी भेज देंगे, पानी निकलवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ जी पानी निकलवाने। फिर मैंने उनको कहा जी ये फसल तो ख़राब हो जाएगी, इसके भरपाई कौन करेगा जी? बोले हम इस फसल की तो भरपाई कर नहीं सकते, लेकिन आपका पानी निकलवा देंगे कल या आज ही भेज देते हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया जी। तो एसटीपी में यहाँ पे कर्मचारी कितने ड्यूटी पे होते हैं, क्या 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, क्या रहता है इनका? ड्यूटी दिन की 24 घंटे होती है, ऐसे पता नहीं जी कितने कर्मचारी अंदर है। ये अंदर किसी को एंट्री नहीं है जी जाने की प्लांट के अंदर, तो अभी हमें पता नहीं है अंदर कितने कर्मचारी है कि नहीं है। तो आपने शिकायत किनको की? यहाँ पे प्लांट में जो लोग हैं उनको किया या किसी उच्च अधिकारियों को आपने शिकायत की? मैं आज यहाँ गया था जी शिकायत करने के लिए, डीसी मैडम को एप्लीकेशन देने। डीसी मैडम आज शनिवार था, मिले नहीं, तो मैं इनके एसडीओ साहब को लिखित में दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा था पानी तो आपका निकलवा देंगे, लेकिन मुआवजे का हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा कि पानी तो निकलवाओ आप है। उसके बाद वो अभी क्या इनकी दी है शिकायत, देखो क्या रहेगा। जैसे आपके तो 2-3 एकड़ में पानी भरा, उसके साथ साथ बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पे कपास की खेती है, जैसे अलग अलग सब्जियाँ भी हम उगा रहे हैं, तो क्या उन जो पानी वहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है उससे कोई और इलाकों में नुकसान तो नहीं है? अभी तक कोई नुकसान नहीं है जी। ये बीच में जो सरकारी पानी की नाली आती है जी, इसके कारण ये अभी 3 एकड़ में रुका हुआ है। अगर ज़्यादा भरा होगा तो ये आगे भी चलेगा, तो फिर हो सकता है 20-30-50 किले खराब हो जाए जी। मनोज नायक माई हमारे साथ है। मनोज जी, जैसे आप तो राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं, इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि जैसे 3-4 दिन का समय हुआ है कि अधिकारियों को जानकारी दें, कोई प्रशासन को जानकारी दें, ताकि इस समस्याओं से किसान को छुटकारा मिले? यूँ है जी, भाई मांगे ने रात को डाली थी फेसबुक पे, मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, और सुबह हम और भाई मांगे वहाँ गए थे। बाद में हमें ध्यान आया कि आज तो शनिवार है, मैडम तो बैठे नहीं थे। फिर हम गए थे एसडीओ के पास। एसडीओ ने ये कहा कि पानी निकलवा दूंगा, पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं इनसे, प्रशासन से मांग करता हूँ कि आपकी वजह से, आपके विभाग की वजह से, जो पब्लिक हेल्थ विभाग है उसकी वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ है, तो मुआवजा और कौन देगा? मुआवजा तो वही देंगे जिनकी वजह से नुकसान हुआ है। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा, पूरे शहर का गंद आता है इसमें, पूरे शहर का पानी, सीवरेज पानी आता है।
पीछे से एक इसको मतलब पानी को उठाने के लिए एक वो पंपिंग लगाया हुआ है गंगवा में, वहाँ भी बदबू फैलती है, यहाँ भी किसान के नुकसान हो गया, बदबू भी रहती है। पर जब कोई थोड़े मोटे एरिया की सफाई की बात आती है ना, तो निगम वाले जो है कमिश्नर वो भी बोलते हैं, मेयर भी बोलते हैं कि हमारा एरिया नहीं है। पर ये तो किसान का एरिया था, यहाँ अब मुआवजा इस भाई को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि 4 दिन में जैसे ही धूप निकलेगी 2 दिन में ये खत्म है फसल सारी। तो कितने के नुकसान हुआ होगा? जैसे कपास की हम खेती की बात करें, लगभग 2 से 3 एकड़ की बताई जा रही है। इन्होंने कहा कि ठेके पे ज़मीन लेके 3,000 से 35,000 के करीब मेरे ख्याल ठेका भी है, उसके 10-15 हज़ार 20,000 रुपये ऊपर भी लगे होंगे। कितना का नुकसान मानते हैं आप? यूँ जी बोलने तो आप कह देंगे कितने भी हो गए, पर बाकी 60-70 हज़ार रुपये प्रति किले का नुकसान होया भाई को। 1.5 लाख तक का नुकसान हो गया है। एरिया में सबसे टॉप का नरमा था, पिछली बार तो वैसे मर गए, काली सुन वो अपना काला हो गया था नरमा, पूरा गुलाबी सुंडी आ गई थी, ख़त्म था, फिनिश था एक तरह से, यूँ कह सकते हैं। तो जैसे ट्रीटमेंट प्लांट के पानी की बात करें, एक तरह से दूषित पानी है, टॉयलेट का पानी है बहुत सारा, और गंदगी अगर इस टाइम हम वो करें कि इतनी स्मेल आ रही है और यहाँ पे आसपास में घर भी है, ढाणी भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आपको क्या लगे प्रशासन को तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सर यूँ जी बदबू फैली हुई है, आप तो गए हो वहाँ। मैंने वही बोला ना, मतलब वो है कि देखो ये डायरेक्ट पानी आ रहा है, इसमें ट्रीटमेंट होने के बाद में हो सकता है कुछ शुद्ध हो जाता है और कुछ लगाने लायक भी हो जाता है पानी, पर ये पानी डायरेक्ट आया है। और पानी तो आप बिल्कुल मिनरल वाटर से 3 फुट भर दोगे तो भी नरमा खत्म है। 3 फुट पानी नरमे में कोई ये धान थोड़ी है। अभी आप नरमे की बात नहीं कर रहा, मतलब दूषित पानी है, बदबू इतना मार रहा है, बच्चे छोटे छोटे यहाँ खेल रहे हैं, ढाणियों में है, अगर ये पानी इधर आएगा घर तक पहुँचेगा तो कितने का भी खतरा ही है जी। आज में प्रशासन को ध्यान कितनी जल्दी देना चाहिए इस पर? बहुत जल्दी देना चाहिए। और बल्कि आज तो वहाँ बैठे थे, जई बोले मैं तो दौरा कर आया वहाँ का, पर हम वहाँ दोबारा से आए तो 1.5 फीट पानी तो अब भी आपने देखा ही है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी पानी निकाला जाए ताकि अगली फसल तो ये ढंग से बो सके। सर आप बताइए, आपने देखा, हम लोग स्वयं देख कर आए हैं, तो अगर 2-2.5 फुट अभी पानी है और ढाणी यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर पानी यहाँ तक पहुँचता है तो क्या हाल होगा यहाँ पे? यहाँ बुरा हाल हो जाएगा जी, बीमारियाँ फैलेंगी, मच्छर ज़्यादा होंगे। ठीक है, फसल में पानी खड़ा है, ये फसल ख़राब हो जाएगी। इसमें कम से कम 20 लाख 1.25 लाख रुपए का किसान को नुकसान है। और आगे जो आने वाली फसलें हैं उसमें भी बुआई नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेके यहाँ से नलवा से विधायक है जैसे कि रणवीर सिंह गंगवा, उनके नोटिस में आप लोग ये बात लाएं? नहीं, अभी तक वो कह के आए हैं भाई साहब, ठीक है, और वो बोल रहे थे भी हम करवाएंगे। और सुबह हम SDO के पास भी गए थे, उन्होंने बोला था जी हम ये पानी निकलवा देंगे। तो अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं पानी निकालने के लिए। उम्मीद है आपकी सुनवाई होगी? देखो जी, वो बोल तो रहे थे भी हम भेज देंगे, अभी तक तो कोई नहीं आया जी। आप बताइए, जब आप भी यहाँ खेती करते हैं, आप भी इसमें आपकी ज़मीन है, आपके भाई हैं, तो आपको क्या लगता है अगर वो पानी ओवरफ्लो होकर आएगा, खेत में तो नुकसान हो गया, कपास में तो नुकसान है, उसके बाद ढाणियों में अगर पानी आएगा तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा जी, अच्छा नुकसान होएगा जी। यहाँ कोई नहीं आया जी, 2 दिन से पानी भरा हुआ है, कोई नहीं आया हमारे पास। सुबह गंगवा जी के पास जाके आए थे, बोले जी मैं फ़ोन करता हूँ आ जाएगा, तो भी कोई नहीं आया जी अभी तक। तो क्या लगता है सुनवाई नहीं होगी? कहाँ होगी जी सुनवाई? 3 दिन से नहीं हुई, अभी कहाँ होगी? मुश्किल होएगी जी, सुनवाई नहीं होती तो जी। जैसे अभी तक हम यहाँ खड़े हैं ना, इतनी स्मेल मार रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, क्यों दूषित पानी, टॉयलेट का पानी आता है यहाँ पे, एक तरह से वो होना था, अब वो पानी ओवरफ्लो होके आ गया बिना ट्रीटमेंट के ही, तो खेतों में लग रहा है। अब बाई चांस लगा के चलो अगर बारिश आ जाए तो ओके, उसके कारण अगर यहाँ तक आएगा तो बुरा हाल होगा यहाँ तो। बहुत बुरा है, यहाँ रह नहीं सकते जी, रात को खाना नहीं खा सकते जी, वो रहना बिल्कुल बेकार है जी यहाँ। तो क्या अपील करेंगे सरकार प्रशासन से और जो आपके यहाँ से विधायक हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से? ये बस यही है जी, ये ट्रीटमेंट जो प्लांट से जो पानी आ रहा है इसको रुकवाया जाए जी, और हमारी फसल का पानी निकलवाया जाए जी, यही है। हमारे को तो नहीं लगता जी यहाँ वो आएंगे और इसकी देखभाल करके भी काम करवाएंगे, हमारे को नहीं लगता है। अगर नुकसान की अगर बात करें, कितना नुकसान आपको लग रहा है? नुकसान तो है जी, ये ठेके पे लिए हुए हैं जी, ये 2.5 किले हैं, इसमें नुकसान तो है ही जी, ठेके का भी है, इसमें खर्चा भी लगा हुआ है, सारा ही नुकसान है जी। जैसे ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे STP, और यहाँ से पूरा शहर का आज़ाद नगर की अगर बात करें, इलाके के अलग अलग इलाकों के जो सीवरेज का पानी यहाँ पहुँचता है, यहाँ ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वो उस पानी को अक्सर दूषित पानी से मिटाकर थोड़ा हल्का वो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो दूषित पानी आ रहा है, मोटर ख़राब है, पता नहीं क्या कारण है, यहाँ पे ओवरफ्लो होने से अंदर भर गया, उसके बाद सारा पानी जो साथ में खेत लगता है, दीवारों से नीचे से होकर एक तरह से वहाँ से खेतों में आ गए। खेतों में 2 से 2.5 फुट पानी है, कपास की खेती है, यहाँ पर 2-2.5 एकड़ में पानी आ चुका है।
है, उसके साथ में ढानियों में छोटे छोटे बच्चे गाँव में जैसे लगते हैं तो माँ बाप खेतों में जाते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो अगर वो दूषित पानी घर तक पहुँचेगा तो बीमारी फैलने के भी बड़े खतरे हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ से विधायक अपने रणवीर सिंह गंगवा जी के नोटिस में भी ला दिया गया है, कह रहे हैं एसडीओ सब भी वो बात पहुँचा दी गई है। हिसार के डिप्टी कमिश्नर आज मिलने गए थे, उनके छुट्टी होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जितने भी प्रशासन अधिकारी इस पर गौर करके पानी की निकासी और यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में अगर कोई मोटर खराब है या कोई किसी भी कारण से जो भी ओवरफ्लो हो रहा है उसका ध्यान देकर जल्दी से जल्दी निवारण करें, ताकि कॉलोनी तक ढाणियों तक पानी ना जाए और जहाँ तक है वहीं पर सिमट कर वहीं एक तरह से उसका समाधान करके इस पानी की ट्रीटमेंट करके इस समस्या का समाधान करें। और साथ ही जो इन्होंने कहा कि हमारा नुकसान हो उस पर भी सरकार गौर करके उचित मुआवजा जो जायज़ लगता है कि सरकार द्वारा कि हाँ नुकसान हुआ है, कि गरीब आदमी है, कोई किसान है, अपने रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई काम करता है ठेके पे ज़मीन लेके, अगर वाकई में नुकसान है तो उनको मुआवजा भी सरकार की तरफ से मिलना भी चाहिए, ऐसी हमारी वो है, ताकि आप लोगों की जो एक तरह सरकार कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचते हैं, हाँ किसान के हित की बात करते हैं, सभी तरह की बातें होती है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर अगर बातें नहीं होंगी तो एक तरह से कागज़ों तक सीमित रहेगी। ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाना चाहिए सरकार को और प्रशासन को।